ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अवैध टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग। हम चेक करेंगे कि आपके करियर के लिए ऐसा कौन सा चेंजेस आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है आपके करियर के लिए, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक ग्रुप रीडिंग होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए गाइडेंस लीजिए और बाकी के पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और हाँ, और एक बात ज़रूर याद रखना कि रीडिंग जब भी आप लोग देखने के लिए बैठे, चाहे कोई भी टैरो का रीडिंग देखने के लिए बैठे, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना और ये अपने अंदर ये भरोसा, ये ट्रस्ट रखना कि इस रीडिंग से आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है। तो अगर आप लोगों का एनर्जी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं रहेंगे तो शायद इस रीडिंग से आपको उतना फायदा नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना कमेंट सेक्शन में सक्सेस लिख के। आशा करती हूँ बहुत अच्छा रीडिंग आएगा जिसमें से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में सक्सेस लिखना। ठीक है, और मुझे ज़रूर बताना कि अभी तक आप लोगों ने जितने सारे रीडिंग देखे हो उसमें आप लोगों को कैसा लगा है। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ Swords. We have the card 9 of Pentacles. We have the card of 4 of Swords. We have the card of the Devil. And we have the card of Queen of Pentacles. ओके, करियर की रीडिंग है, पेंटिकल्स भी है, स्वर्ड्स भी है एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। ठीक है, ओके, तो जो मुझे सबसे पहले लग रहा है यहाँ पर कार्ड्स को देख के कि अगर रिसेंटली आपके करियर में कोई तो मतलब डिसीजन लेने के लिए आप सोच रहे होंगे, या तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा या तो वर्क प्रेशर था या तो जो वर्क कल्चर था वो आपके लिए सूटेबल नहीं था। शायद आप ऑफिस के बहुत सारे पॉलिटिक्स को फील कर पा रहे थे जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन रहा था। अब जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जहाँ से कोर्स कर रहे हो या तो आपको सोचिए कोई एक प्रोफेसर के अंडर, फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के मतलब आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ। सोचिए आपका कोई एक प्रोजेक्ट कोई एक प्रोफेसर के अंडर है, बट वो शायद इतना कोऑपरेटिव नहीं है, इतना हेल्पफुल आपके लिए नहीं है, या तो आप जैसे काम करना चाहते हो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब है आप लोगों की मतलब जिसका जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप लोगों को ना काम में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहा था और मुझे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर ना इंटरनल पॉलिटिक्स या तो किसी का मतलब आपके ऊपर दबाव डालने का, सप्रेशन का एनर्जी दिख रहा है जो आपको ना बहुत ही ज्यादा एक पेनफुल वाला सिचुएशन में लेके आ रहा था। और आपका जितना ग्रोथ हो सकता है, या तो आप जितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हो, या तो आप जितना मेहनत कर सकते हो, या तो अगर आपको मतलब क्या है ना, एक अगर आपको एक स्पेस दिया जाए शायद आप उसी काम को अपने फ्रीडम के हिसाब से बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अगर वो फ्रीडम नहीं मिलता है हर सिचुएशन में, हर स्टेप्स में अगर आपको रेस्ट्रिक्शन मिलते जाते हैं कंटिन्यूअसली, तो क्या होता है ना, आप आपका 100% प्रोडक्टिविटी उसमें नहीं दे पाओगे।
आपका 100% जो इनपुट देने वाला है, जो एफर्ट देने वाला है, वो आप नहीं दे पाएंगे, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग, कोई तो या मतलब अपने टीम के अंदर पॉलिटिक्स, या तो कोई ग्रुप के अंदर पॉलिटिक्स, या तो आप जो सिचुएशन में थे वो जॉब आपके लिए बिल्कुल सही नहीं था। तो मुझे ऐसा कोई एक सिचुएशन से आप लोगों को ना थोड़ा सा मतलब काम एंड थोड़ा सा स्टेबल एनर्जी की तरफ लग रहा है, आप लोग मूव कर रहे हो। अब ये हो सकता है किसी ने शायद सोचे कोर्स चेंज कर लिया, किसी ने जॉब चेंज कर लिया, किसी का डिपार्टमेंट चेंज हो गए हैं, किसी ने शायद बिजनेस में पार्टनर को चेंज कर लिया, है ना, वो पार्टनरशिप चेंज कर लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन में आप लोग थे वहां से आप लोग मूव कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सबके लिए कोर्स चेंज हो गया, सबके लिए एकदम से कंपनी चेंज हो गए, जॉब चेंज हो गए, एकदम कोई बिजनेस छोड़ के जॉब में चले गए, जॉब को छोड़ के बिजनेस में, नहीं, ऐसा नहीं है। जो ऐसा जो टाइट एक सफोकेशन वाला, मतलब एक सफोकेटिंग वाला जो सिचुएशन था, वहां से आप लोग मूव ऑन कर रहे हो। और वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जहां पर मूव कर रहे हो वहां पर ग्रोथ आ रहा है, वहां पर स्टेबिलिटी आ रहा है। अब ग्रोथ और स्टेबिलिटी कैसा, अब हो सकता है कि जहां पहले थे वहां पर जो आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, जो अपना अपना 100% नहीं दे पा रहे थे, शायद अभी इस सिचुएशन में जहां पर आप जा रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, न्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, हो सकता है कि आप कोई क्लास में जाते थे, वहां से आप चेंज कर रहे हो, तो वहां पर ना आपको वो लगेगा कि हाँ, मतलब यहाँ पर आप काम कर सकते हो, यहाँ पर अपना 100% आप दे सकते हो। बट क्या होता है ना, जब भी हमारे लाइफ में कोई चेंज आता है, कोई एक शिफ्ट आता है, जब भी हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, तो हमारे अंदर ना कभी कभी एक नेगेटिविटी भी काम करते रहते हैं, है ना। कभी कभी कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, क्या हम सही से कर पाएंगे, क्या मेरे लिए शिफ्ट सही है, या तो मैं जिस भी सिचुएशन पे हूँ उसी में ही मुझे रहना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा किसी के मन में इस टाइम पे आ रहा है तो सिचुएशन मतलब ऐसा नहीं है, आप लोगों को इतना नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। ये जो एक मेंटल रेस्टलेसनेस था, उसमें कामर एनर्जी आते हुए मुझे दिख रहा है, ग्रोथ आते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए, मतलब ओवरऑल एक अच्छा वाला शिफ्ट आते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। So we have the card of 3 of Pentacles. Knight of Cups. So मुझे इस टाइम पे मतलब यही लग रहा है कि ये जो आप नया जो टीम या तो जहां पर भी अब जो चेंज करके जो नया सिचुएशन पे आप लोग जा रहे हो, वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको अच्छा टीम मिलेगा, अच्छा ग्रुप मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, जो आपको ना मेंटली फुलफिलमेंट करेंगे और आपको मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा जहां पर भी आप अभी जा रहे हो चेंज करके। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए और एक कार्ड लूंगी, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो हमारे पास अभी कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो देखिए, मैं यही बोलूंगी, जैसे कि मैं बता रही थी कि कोई भी चेंज ना इतनी इजी नहीं होता। आप सोचिए, एक जॉब को चेंज करके अपने दूसरे जॉब में गया, तो वहां पर एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, है ना। ये सबके लिए होता है, कोई भी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए उसके फ्लो के साथ यूज टू होने के लिए टाइम की जरूरत होता है ना। अब ये सोच सोच के अगर आप परेशान हो जाओगे, है ना, और बार बार ये सोचते रहोगे कि लाइक शायद मैं अगर पीछे मतलब उसी सिचुएशन में रह जाती, शायद वही मेरे लिए अच्छा होता, नहीं, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, आप जब आगे जा रही है
आगे की तरफ देखिए, ऐसे सोचिए कि आगे की जिंदगी या तो आगे का सिचुएशन आप कैसे अच्छा कर सकते हो। आप जो पीछे रह रख के अपने आगे आ गए उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। कभी कभी किसी को हो सकता है कि सोचिए एक कंपनी में आप 10 साल से काम कर रहे हो, एक टीम में आप 10 साल से काम कर रहे हो, बट अभी कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया कि उसमें अब सरवाइव करना मुश्किल हो गया। अब किसी का 10 साल का जो एक कंफर्ट जोन था उसी से निकल के एक नया जगह पे जाके एडजस्ट करने में थोड़ा सा तो दिक्कत सबको आता है, क्योंकि चेंज एक चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, अपने माइंडसेट को उसके लिए यूज टू बनाने के लिए। बट इसको देख के अगर आप ये सोचते रह जाएंगे, मतलब पीछे का चीज में रह जाते, शायद वही मेरे लिए सही था, वही मेरे लिए डेस्टाइन था। देखिए ऐसे मत कीजिए, अपने भाग्य को खुद ही खराब मत कीजिए। तो इसलिए आगे जो मिल रहा है उसकी तरफ फोकस कीजिए, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन से और क्या गाइडेंस है। इस रीडिंग को सक्सेस लिख के जरूर क्लेम करना, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ रैट। यस, मैंने अभी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बता रही थी। सबके लिए तो नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये डबल कंफर्मेशन है। किसी किसी के लिए ना इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है, जिसके लिए ना आप लोगों की जो अभी का सिचुएशन है उसमें मतलब एकदम ही अच्छे नहीं, मतलब खुश नहीं हो, बहुत ही रेस्टलेस हो गया है लाइफ। ठीक है, देखिए अभी तक जो बोल रहा था वही मैसेज में आया। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। यस, अ चेंज फॉर द बेटर, अ चेंज इज कमिंग फॉर योर बेटरमेंट। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसके ऊपर भरोसा रखिए। अब तो डिवाइन ने भी कंफर्म कर दिया, डबल कंफर्मेशन। स्टेप, you will be taken care of in difficult situation. Yes, ये डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके लिए है, इसलिए नया जर्नी में जाने के लिए बिल्कुल भी डरिए मत। लीप ऑफ फेथ लीजिए, आपके ऊपर, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। वी हैव द कार्ड ऑफ शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ। यस, आपको आपके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स आपके लिए हो रहा है तो खुद को तो बचाना पड़ेगा ना। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आप उसी सिचुएशन में रह जाओगे और उसको लेके उस सिचुएशन को छोड़ के आगे जाने के बारे में नहीं सोचोगे तो आपका बेटरमेंट कैसे आएगा, है ना। टेबल, हार्ड वर्क अहेड। यस, मैंने अभी आपको बताया ना कि हो सकता है कि आपने अभी का इतने टाइम का जो कंफर्ट जोन है उससे आगे निकल के एक नए एनर्जी में, एक नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो। वहां पर काम करने का तौर तरीका अलग होगा, जो आपको यूज टू होने के लिए टाइम लगेगा। बट उसको एज ए बर्डन मत बनाइए, खुद के लिए फोकस होकर काम कीजिए। थोड़ा सा शायद हार्ड वर्क भी लगता है शुरू शुरू में सब कुछ सीखने के लिए। इवन आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे किसी ने कोई अपना स्ट्रीम चेंज किया है, किसी ने कोई नया कोई कोर्स लर्न किया है, तो शुरू में दिक्कत लगता है ना, बट एट द एंड लगता है ओके, मैंने इतना हार्ड वर्क किया था इसीलिए मैं ये सीख पाई, है ना। तो आपके लिए बहुत सारा काम आ रहा है, इसलिए आगे जाने के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए।